Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. And in this video I will discuss here nomenclature of elements with Z value greater than 100. मीन्स आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं किसका, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, जिसका 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, उसका नोमेनक्लेचर, उस एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। एक्चुअली ये जो नोमेनक्लेचर है ये बेस्ड है किसके ऊपर, तो CNIC एंड और आप कह सकते हो IUPAC। CNIC नोमेनक्लेचर है क्या, तो एक्चुअली है कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं, कमीशन ऑफ इनऑर्गेनिक कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आईपीसी तो आप जानते हो ये क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मतलब इसने ये नोमेनक्लेचर दिया है और आज के डेट में आईपी नेम भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस नोमेनक्लेचर को। तो जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उस एलिमेंट्स का नेम कैसे रखेंगे, इसको जानना है। तो इसके लिए आप देखो क्या होता है कि जो नोमेनक्लेचर, जैसे कि आपका डिजिट्स होता है, जैसे 100 है, 101 है, 102 है, तो उसमें डिजिट्स है। तो डिजिट्स उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप एग्जांपल लो 103, तो इसमें 3 डिजिट है, क्या क्या है, 1 है, 0 है, 3 है। तो हमने यहाँ डिजिट्स लिखा है कि डिजिट्स आपका कहाँ से रन कर सकता है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स रन कर सकता है। तो 0 के लिए क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है जो आपको नेम करना है, तो उसमें रूट वर्ड क्या आएगा, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय और 3 के लिए ट्राई, TRI ट्राई, क्वाड, 4 के लिए क्वाड होता है, QUAD क्वाड, 5 के लिए क्या है, पेंट, PENT पेंट, 6 के लिए क्या है, हेक्स है, 7 के लिए क्या होता है, सेप्ट, SEPT सेप्ट, 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, और 9 के लिए क्या होता है, EN, ENN। इसका कुछ एब्रीविएशन भी होता है जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, N, 1 के लिए वो, 0 के लिए नील के लिए N, अन के लिए U, बाय के लिए B, ट्राई के लिए T और क्वाड के लिए Q, पेंट के लिए P, हेक्स के लिए H और सेप्ट के लिए S और ऑक्ट के लिए O और इन के लिए E। मीन्स यहाँ पर क्या किया गया है, जो पहला लेटर है रूट वर्ड का उसी को एब्रीविएशन में यूज किया गया है। तो ये आपको पहले लर्न करके रखना पड़ेगा कि डिजिट्स का नेम क्या होता है। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। अब देखो इसका क्या रूल है, रूल क्या करता है इसका, कैसे हम इसको नेमिंग करते हैं। तो पहला कहता है क्या कि टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स द रूट आर रिटन वन आफ्टर वन अदर इन द सेम ऑर्डर। मीन्स ये इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पर डिजिट्स है 1 0 3, तो यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ से लेना है 1 2 3। तो 1 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो अन, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अन लिखेंगे। और ऑर्डर को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, अन में यू हमने कैपिटल लिया और हमने अन लिख दिया। इसके बाद 0 के लिए हमको लाना पड़ेगा, 0 के लिए क्या है, नील है, रूट वर्ड को आपको लिखना है और भी ऑर्डर में लिखना है आपको। तो यन नील हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, तो ट्राई लिखेंगे। तो पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर होगा और कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, आपको कोई गैप नहीं देना है। नील, ट्राई आ गया आपका। इसके बाद ये तीनों अल्फ़ाबेट का हमने वर्ड रूट लिख दिया। इसके बाद एक सफिक्स ऐड करना पड़ता है, वो सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स IUM,
IUM सफिक्स लगाते हैं। तो एक्चुअली ट्राई में ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो इसीलिए हम I नहीं केवल UM लगा देंगे। ऐसे सफिक्स क्या ऐड करते हैं हम, IUM। लेकिन यदि I पहले से हो लास्ट वर्ड में तो फिर हम उसमें I नहीं लगाते हैं, केवल UM लगा देते हैं। तो क्या हो गया, इसका नेम क्या हो गया, अननील ट्राइयम। अननील ट्राइयम मतलब 103 का आदि एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 103 है, तो उसका क्या होगा, नेम क्या होगा, अननील ट्राइयम। अननील ट्राइयम लिखेंगे। और एब्रीविएशन जो है आप ये जानते हो कि पहला लेटर लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, U, नील के लिए N ले लेंगे और ट्राई के लिए T ले लेंगे, ये इसका एब्रीविएशन बनेगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो जैसे यदि हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज करो कि 107। अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसका नेमिंग हम कैसे देंगे, कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे नेमिंग करेंगे। तो यहाँ भी 3 आपको डिजिट्स है, 1, 0 और 7। तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखना है। तो 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 1 के लिए हम अन यूज करते हैं। अन में U कैपिटल होगा, N हो गया। इसके बाद 0 के लिए हम क्या लगाते हैं, नील लगाते हैं, साथ साथ में हम लिखेंगे नील। और फिर 7 है, तो 7 के लिए क्या है, सेप्ट, तो सेप्ट लिखेंगे, सेप्ट। अब यहाँ लास्ट में I नहीं है तो सफिक्स क्या लगा देंगे, IUM। तो हमारा नेम क्या हो गया, 107 यदि किसी का एटॉमिक नंबर है तो उस एलिमेंट्स का नेम क्या हो जाएगा, अननील सेप्टियम। और इसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको U लेंगे, अन के लिए U लेंगे, नील के लिए N ले लिया और सेप्टियम के लिए S ले लिया। ये इसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब देखो हम दूसरा ले गए, जैसे 111 यदि किसी का एटॉमिक नंबर हो तो फिर हम उसको कैसे नेमिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 11 है तो हम लिखेंगे अन में U कैपिटल, N स्मॉल, फिर से अन लिखेंगे, फिर से अन लिखेंगे। 3 बार हमको अन लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों 111 है। अन लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर I लास्ट में नहीं है तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे, IUM। तो क्या बन गया, नियम। और इसका एब्रीविएशन क्या हो जाएगा, तो देख लो क्या होगा, U, ये बनेगा इसका एब्रीविएशन। क्योंकि सबका पहला लेटर U है तो U हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल इसका, मान लो कि 113 है तो उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 113 नदी है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अन लेना है, फिर से अन लेना है और साथ साथ लिखने हैं। फिर ट्राई के लिए 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। फिर आपको I ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है पहले से ही तो केवल UM यूज कर देंगे, UM ये हो जाएगा। तो अन ट्राइयम ये हो गया। इसका एब्रीविएशन क्या होगा, U कैपिटल, फिर U और T, ये बन गया इसका एब्रीविएशन। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं 119। अब आप इसका करके देखो 119 का क्या होगा। तो 119 का यदि हम लें तो हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा अन में U यहाँ कैपिटल है, अन और फिर यहाँ पर क्या होता है, 9 के लिए क्या है, इन, ENN, इन, ENN, अन, और ये क्या हो जाएगा आपका ENN। और फिर सफिक्स, क्योंकि I लास्ट में नहीं है तो सीधे IUM जोड़ देंगे इसमें, IUM। मतलब IUM वर्ड, रूट वर्ड देने के बाद आपको सब में IUM डालना है। तो अन क्या हो गया, इनियम। और इसका एब्रीविएशन फॉर्म क्या होगा, एब्रीविएशन फॉर्म हो जाएगा U और फिर EM हमने 9 के लिए इन लिया था तो E हो जाएगा। ये आपका एब्रीविएशन फॉर्म होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी का भी नेमिंग हम कर सकते हैं, किसका, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 1 हो, तब जाके हम इस नेमिंग को यूज करते हैं। और ये जो नेमिंग दिया गया है वो दिया गया है कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो रिकॉग्नाइज्ड है किसके थ्रू, IUPAC नेम के थ्रू भी।
आईपैक नेम आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी कंपाउंड है सबका नेमिंग कौन करता है, किसके अंडर करते हैं, तो आईपीएसी नेम के अंडर। तो ये भी इसको रिकॉग्नाइज करता है इस यूनियन को, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस नेमिंग को करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होगा। मैं अब आपको कुछ दे देता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करना नेमिंग के लिए। बस इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है इसमें। जैसे मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि 114 आपको करना है, 106 करना है, 105 करना है और 104 कर लेना आप। ये आपको नमिंग करना है। ये आपका होमवर्क रह, मतलब एक तरह से वर्क रह गया कि आप इसमें करके देखो, कोई डाउट है क्या। मतलब 114, 106, 105 एंड 114 का क्या लिखना है, तो इसका नेमिंग लिखना है। किसके अंडर लिखना है, तो CNIC के अंडर आपको नेमिंग करना है इसका। कि कैसे आप इसका नेमिंग करोगे, तो सिंपल हमने आपको बता दिया कि आपको क्या चलना है, ऑर्डर में चलना है। पहले आपको ऑर्डर में क्या करना है, सबका रूट लिखना है। रूट आप लर्न कर लो, सबका रूट लिख दो, फिर लास्ट में IUM लगा दो। IUM लगाते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि यदि आई पहले से ही रूट में ही हो, जैसे बाय तो इसमें है ट्राई, आई है, तो यदि रूट में ही हो तो आई नहीं लगाएंगे, केवल UM लगा देंगे, और यदि आई ना हो तो IUM जोड़ देंगे। थैंक यू।